गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे, क्योंकि जो बौखलाहट है वो बता रही है कि फ़तह किसकी है। जिस तरीके से वालाना इस्तकबाल हो रहा है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को जो पजीराई मिल रही है, फर्स्ट लेडी को जो मोहब्बत मिल रही है, उसने बौखला दिया है। इसलिए आज जो है पीपल्स पार्टी सिर्फ ऐलानात नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को कानून साज असम्बली भी दी। जब गंदम का बहरान आया तो उसको हल करने और सब्सिडी देने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। सतपारा डैम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया और इसी तरह से दामर बादशाह डैम का इफ्तिताह भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। आज जो ऐलानात करते हैं, मेरा तो उनसे एक मासूमाना सवाल है कि सी पैक का गेटवे था गिलगित बल्तिस्तान। सी पैक के कितने प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान में आए? 2017 के रिकॉर्ड के मुताबिक 300 प्रोजेक्ट में से ज़्यादातर 70% जो है वो पंजाब में लगे। यानी अगर आपको वाकई इसकी अहमियत का इतना ही एहसास था तो आज 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ना होती। आज वहाँ पे लोग जो है वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठा रहे होते। आपने उन हकूक़ को नज़रअंदाज किया और आज इतनी बौखलाहट है कि गिलगित बल्तिस्तान के में जाके गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करते। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हदफ बनाते हैं, कभी सिंध की बात करते हैं। भाई तो सिंध भी तो आपसे सवाल पूछता है कि भाई आप वो प्रोजेक्ट कहाँ गए, क्यों आपका जो है वो सखर कराची मोटरवे नहीं बनता, क्यों K4 का मंसूबा जो है वो आपका ताख़ीर का शिकार है। आप बातें तो बहुत करते हैं, मुझे ये बताएं कि जो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इदारे हैं, कभी आपने उनका हाल देखा है? कभी आपने ये देखा है कि वो इलाके जो कि वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम है वहाँ पर क्यों प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे क्यों पानी का बहरान है, वहाँ पे क्यों ड्रेनेज सिस्टम का इशू है? और मैं तो समझती हूँ कि आज जो लोग ये कहते हैं कि बल्दियाती इदारे, तो मैं कहूँगी कि लाहौर में तो बल्दियाती इलेक्शंस करवाएं, सिंध में तो बल्दियाती इदारे फाल हैं, अपना काम कर रहे हैं। आपको हमारी प्रोग्रेस नज़र नहीं आती। बाकी मैं कराची के बारे में ज़रूर एक बात कहूँगी, ये इसलिए बात करूँगी, बात हम गिलगित बल्तिस्तान की कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हर वो शख्स जो कि गिलगित बल्तिस्तान कभी नहीं गया, शायद उसको उसके घर वाले भी एक्सेप्ट ना करते हो, वो भी आज खड़ा होकर बात कर रहा है जी कराची सिंध। बिल्कुल आप बात करें, हम तो ये कहते हैं कि आप बात करें, हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमने बेहतरीन सेहत का निज़ाम दिया। आपको रोटी कपड़ा और मकान से परेशानी है, हम तो जो सैलाब आए, उस बारिशें आई, उसके बाद हम 2.1 मिलियन क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बना के दे रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान फंडामेंटल राइट्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फंडामेंटल राइट्स की बात करती है। अगर किसी को परेशानी है तो वो अपने जो है ना, मैं समझती हूँ कि जो जहनों में उनके तनाव है, जो इबाम है, उसको दूर करें और लोगों के जो मसाइल हैं उनको समझें। पीपल्स पार्टी घर बनाने वाली है, घर गिराने वाली नहीं है कि आप लोगों के घर गिराएं, अब कच्ची आबादियाँ गिराएं, लोगों को बेदखल करें और फिर उनको तमगे भी दें। ठीक है, ये पीपल्स पार्टी नहीं करती। पीपल्स पार्टी घर बना के भी देती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कहते हैं कि जी इससे इनको परेशानी है। एक ऐसा मॉडल है सोशल सिक्योरिटी का जिसको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है, जिसको रेप्लिकेट किया जाता है। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बेनज़ीर इनका BISP कार्ड से परेशानी है तो क्यों रेप्लिकेट करते हैं रोज़ाना एक नया कार्ड पंजाब में? आपको पता है कि लोगों तक पहुंचने का, उनके मसाइल को हल करने का क्या तरीक़ेकार है, उसकी शफाफियत को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। और मैं समझती हूँ कराची की कहानी में कुछ भी नहीं कहूँगी, आपको एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगी। मैं आपसे ये कहूँगी कि 2010, 2016, 2020, 2025 आप गूगल कर लें मुस्तफ़ा कमाल के बयानात को। वो बताता है कि रॉ की फंडिंग कहाँ से आई, वो बताता है कि कराची के नौजवानों के साथ क्या हुआ, वो बताता है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी को भत्ते और कत्ल और गारतगरी के ज़रिए किस तरीके से तबाह किया गया। तो बात यह कि जब कैंसर होता है ना, नासूर, वो एक दिन में ख़त्म नहीं होता, फिर आपको कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है, फिर वो फेजेस में होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारा ताल्लुक सिंध से है। मैं तो जाती हूँ, मुझे तो अंदर लगता है कि पूरा नेशनल हमारा जो हाईवे है हर विलेज, हर देहात तक जाता है, रोड्स का एक नेटवर्क है। हाँ, आप मोटरवे नहीं बनाते, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां वो आप पूरी नहीं करते, और आपकी तनकीद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एक दिहाई के बाद आते हैं और फिर उसके बाद फिर दावे करते हैं। आप अमली तौर पे करके दिखा दें, अमली तौर पे हम आपके शुक्रगुजार होंगे कि चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जगाया है आपको। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको याद दिलाया कि गिलगित बल्तिस्तान भी है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता है,
جو पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक़ की बात करती है, उसको आप महज झूठे वादों से लोगों को धोखा नहीं दे सकते। लोग जानते हैं हाँ सरकारी वसाइल है, शायद मेरे कुलीग्स ने बात नहीं किया, मगर मुझे तो इस बात पे भी बहुत जो है परेशानी है कि ये क्या कर रही है इस्लामाबाद में, जो है पंजाब की पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान में क्यों इम्पोर्ट हो रही है। मैं तो ज़रूर बात करूँगी कि अगर वहाँ पे नाकाफ़ी थे वसाइल सिक्योरिटी के, तो आपको इतने अरसे में क्यों याद नहीं आया। देखिए ये एक जो, और इलेक्शन कमीशन को कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, वी रिस्पेक्ट इट। आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट में बताएं कि कितने सूबाई वज़रा और कितने वफाकी वज़रा वो वहाँ पर जाके इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं और कितने ऐलानात जो है वो आज हो सकते हैं। अगर आपके कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं। मैं तो आज इलेक्शन कमीशन से एक मासूमाना सवाल है मेरा कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, हम उसका एहतराम करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो समझती हूँ जो उसकी वायलेशन कर रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की इंसल्ट कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को खुद एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए है। आपके पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। हर इलेक्शन चोरी नहीं हो सकता, हर इलेक्शन चोरी होगा तो फिर मैं समझती हूँ कि उसके असरात जो है वो सिर्फ बेचैनी, और फिर यही होगा कि लोग फिर एक दफ़ा आएंगे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और फिर सवाल करेंगे अच्छा आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, लोगों को रोज़ाना अपने मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा डिलीवर किया है, एंड वी स्टैंड बाय विद द पीपल। थैंक यू।